बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ पुलाव की बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। पुलाव तो आपने वैसे बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर बीफ मटर पुलाव तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से इतना मज़ेदार बनता है कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार बीफ मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीली के अंदर 1 कप के करीब घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। बीफ मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 800 ग्राम के करीब बीफ का गोश्त लिया था, हड्डी वाला, जिसको मैंने पहले अच्छे से वॉश करके तो बॉयल करके तकरीबन उसको हमने गला लिया है 70 से 80% तक। तो मैंने उसको साइड पर रख लिया है। इसके अलावा आधा किलो मेरे पास मटर थे, मटरों के मैंने बीज निकाल लिए हैं। और 800 ग्राम के करीब मेरे पास है सुपर बासमती के चावल। तो उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं या कि जितने भी मसाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर सबसे पहले साबुत खड़े मसाले डालूंगा। 1 अदद तेजपात डालेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर बाकी साबुत खड़े मसाले डाल दूंगा, जिसमें मैंने 1 टीस्पून भर के साबुत जीरा लिया है, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के। इसके अलावा 4 से 5 लौंग लिए हैं, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। तो साबुत खड़े मसाले डालेंगे। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा रोस्ट करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ बीफ डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं इसके अंदर अदरक लहसुन और सब्जी मिर्च का पेस्ट भी डाल दूंगा। तो अदरक लहसुन और सब्जी मिर्च के जो पेस्ट है वो मेरे पास है तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बीफ को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। तो स्पाइसेस डालने से पहले मैं इसके अंदर हाफ कप के करीब दही डालूंगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। 2 अदद नॉर्मल साइज के टमाटर, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे, ताकि बीफ की स्पाइसेस के साथ अच्छे से भुनाई भी हो जाए और जो हमने इसके अंदर टमाटर डाले थे वो भी काफ़ी हद तक गल जाएं। स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा मटर। मटर डालने के बाद अभी हम इसको दोबारा से 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे, ताकि मटर थोड़े से सख्त होते हैं तो भुनाई के दौरान मटर भी थोड़े से नरम हो जाएंगे। मटर डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया, ताकि मटरों की अच्छे से बुनाई हो जाए। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैं पानी की बजाय इसके अंदर डालूंगा यखनी। तो 5 गिलास हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चावल डालने के बाद अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही चावलों का पानी अच्छे से खुश्क होगा तो फिर हम इसको लगाएंगे दम। तो अभी हल्के हाथों से हमने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो इसको अभी पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है, इसका फ्लेम मैंने कर दिया है फुल लो दम वाला, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। बीफ मटर पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू, बड़ा ही प्यारा कलर, माशाल्लाह से ये देखें फुल खिले खिले चावल। अभी हम इसको एक साइड से चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से बीफ मटर पुलाव इतना मज़ेदार बना है, तो माशाल्लाह से अभी से ही देखकर मुंह में पानी आ रहा है कि दिल कर रहा है अभी इसको खाना स्टार्ट कर दें। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार बीफ मटर पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। मेरे कहने पे आप भी एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।